बहुत ही इनसाइड स्टोरी भी हमने देनी है कि पाकिस्तान ने आखिरकार किस वजह से इंडिया पर इतना भरपूर हमला करने का फैसला किया है। क्योंकि पाकिस्तान तो रिस्ट्रेन कर रहा था, क्या फौज के अंदर से किसी ने ये फैसला किया, ये फैसला बाहर से हुआ, क्या ऐसा माजरा हुआ है, ये इनसाइड स्टोरी जो कहीं और से आपको पता नहीं लगेगी वो अब आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको अपडेट दे दें कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। आपको पता है पिछले व्लॉग में हमने आपके सामने पूरी तफसील रखी थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, जी हाँ, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उन्होंने कितने भरपूर हमले किए हैं इंडिया की जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर, जिसमें अदमपुर जो है वो आपको हमने बताया था कि वो होशियारपुर और जलंधर के तकरीबन दरमियान में है, और अमृतसर और लुधियाना से भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर हमला किया गया क्योंकि वहाँ से इंडियन पंजाब के अंदर, जिसे हम चढ़ता पंजाब भी कहते हैं, सिख बरादरी के ऊपर हमले किए गए थे ताकि उसे पाकिस्तान पर डाल दिया जाए। वैसे भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था वो बेस, उस पर हमला किया गया। उसके साथ साथ गुजरात में हमले किए गए, पठानकोट पर हमला किया गया, बहुत सारी, और दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन, जैसे आप पिछले दिनों से 2 दिन से इंडिया के सैकड़ों ड्रोन पाकिस्तान की फजाओं में देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान ने भी सैकड़ों ड्रोन जो है वो इंडिया की तरफ भेजे। अब जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथियों ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी, जिसमें पहली दफ़ा उन्होंने हाथ खड़े किए हैं और ये बताया है कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा ही पीछे पड़ गया है। उसकी भी आपको तफसील देते हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये है कि पाकिस्तान के जो पायलट्स जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, जिन्होंने मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर हमले किए, वो बाहफाजत पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं अपने तमाम जहाज़ों के साथ। जब ये हमले हुए उसके फ़ौरन बाद इंडिया के जो बड़े मेजर टेलीविजन हैं, इंडिया टुडे और दूसरे मेजर जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो ये क्लेम करते रहे कि इंडिया ने पाकिस्तान के 2 JF-17 थंडर जहाज़ गिरा लिए, और मेरा ख्याल एक जहाज़ के अंदर 2 पायलट बैठते हैं, और ये फिर क्लेम किया गया कि 4 पायलट्स जो हैं वो इंडिया में उन्हें मजबूरन उतरना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन हो रहा है। ये न्यूज़ दी जा रही थी जब पाकिस्तानी पायलट्स ने पठानकोट और अदम जो उनका एयरबेस है उसके ऊपर हमले किए और उनको तबाह किया। इसके साथ साथ ब्यास, जहां पर उनके ब्रह्मस जो मिसाइल हैं उनको उन्होंने स्टैक किया हुआ है, उसके ऊपर भी हमला किया, और तमाम चीज़ों की वीडियो फुटेज हमने आपके सामने रखी। और साथ साथ पाकिस्तान ने इस तरफ से जो मिसाइल फायर करना शुरू किए, तकरीबन सुबह 5 सवा 5 बजे ये प्रोसेस शुरू हुआ, वो भी हमने आपके सामने रखा। तकरीबन पौ फूट चुकी थी, दिन की रोशनी शुरू हो चुकी थी जब पाकिस्तान ने पहला मिसाइल हमला इस तरफ से उस तरफ को लॉन्च किया। अब सबसे पहले तो आपके जहनों में ये ख्याल आता होगा कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान जो कि इतनी रिस्ट्रेन कर रहा था और पूरी कौम मुस्तरब थी, पूरी कौम के अंदर गम और गुस्सा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। इंडिया ने सबसे पहले पाकिस्तान में 6 मुकामात पर 24 मिसाइल मार के 31 के करीब पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज़ गिराए। जाहिर है उस पर हमारी जो एयरफोर्स है उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया और पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता था कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया, अब पाकिस्तान को भी उन पर वापस जवाब देना चाहिए ताकि खुद मुख्तारी जिस पर चैलेंज किया गया है उसका जवाब दिया जा सके। अनफॉर्चुनेटली राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ इसहाक डार उन्होंने सीधे आकर बयान दे दिए कि हम हमला नहीं करेंगे। शरीफ खानदान तो वैसे ही इंडिया के मामले पर कोई बातचीत नहीं कर रहे, मुकम्मल खामोश हैं। हमने जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा उस वक्त हमने जल्दबाजी नहीं देखी जवाब देने की। हालांकि ये जवाब देने की विंडो बहुत टाइट होती है। अगर आप किसी को जवाब नहीं देंगे और इंडिया जैसे बुली को आप जवाब नहीं देंगे तो वो फिर आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। तो फिर आप सबके जहनों में सवाल होंगे कि क्या हुआ ऐसा, क्या जो अमेरिका के साथ फ़ोन कॉल्स हुई हैं उसकी वजह बनी है कि पाकिस्तान ने हतमी तौर पर यह फैसला किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हम अंदर की स्टोरी बताते हैं। अंदर की स्टोरी ये है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर हमला किया और इंडिया ने नूर खान एयर बेस के ऊपर हमला किया, हम आपको बता देते हैं जिन एयर बेसिस के ऊपर सबसे ज़्यादा इंडिया ने हमला किया उनमें नूर खान एयर बेस रावलपिंडी, उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन जाहिर है पार्शल नुकसान पहुंचा। इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, रास्ते में तबाह किया गया। उसके बाद शोरकोट एयर बेस जो है उसके ऊपर हमला किया गया। फिर जैकबाबाद के अंदर जो हमारी एयरफोर्स है उसके अंदर उसके ऊपर हमला किया गया। फिर शायद बुलारी है जामशोरू में हमारी एयर बेस जो है उस पर हमला किया गया, और रहीम यार खान का जो एक सिविलियन एयरपोर्ट है उसके ऊपर हमला करके, और वो जो एयरपोर्ट है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उनके बहुत करीब है यूएई के, क्योंकि उनके हुक्मरान वहाँ पर बहुत आते जाते हैं। वो एयरपोर्ट उन्हीं के तावन से वहाँ बिल्ड हुआ है, उसको बहुत ही बुरी तरह से इंडिया ने नुकसान पहुँचाया। जब ये सब कुछ हो गया तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स हैं वो अपनी अपनी बेसिस पर ही खड़े हैं। वो ज़ाहिर है किसी एक बेस पर नहीं होंगे तो दूसरी पे होंगे, लेकिन वो ज़ाहिर है बेसिस पर ही खड़े हैं। अगर बेसिस पर हमला होगा तो उन जहाज़ों को खड़े खड़े नुकसान हो सकता है।
जब इंडिया यहां तक पहुंच गया कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के और स्पेशली नूर खान एयरबेस पर हमला किया, तो हम अब आपके सामने ये स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर चीफ ने उसी वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है सब उनको कहा कि एक फौरी मीटिंग जरूरी है। फौरी मीटिंग की गई और उसमें एयर चीफ ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब खामोश नहीं रहा जा सकता। तो इट वाज पाकिस्तान एयर चीफ हु डिसाइडेड कि हमने वी विल गो फॉर द किल। उन्होंने ये बताया कि अगर अब भी हमने जवाब ना दिया तो जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे जहाज हैं, जो हमारे रडार सिस्टम हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी हैं, और अगर हमने आगे बढ़कर हमला करना है तो उसके लिए भी यही एसेट सारे इस्तेमाल होने हैं। अगर हमने मज़ीद मसलहत दिखाई, जिसे इंडिया ज़ाहिर है बुज़दिली कहेगा, पाकिस्तान के अंदर से अवाम भी इसी तरह के अल्फाज कह रही थी, तो फिर इंडिया को ओपन फील्ड मिल जाएगा और अब वो हमारे बहुत सारे एसेट्स जो हैं वो हमारे बेसिस पर खड़े खड़े ही तबाह कर देगा। एयर चीफ ने नेवल चीफ, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ, आईएसआई के चीफ, डीजी आईएसपीआर और लोग भी शायद उस मीटिंग में शामिल हों, जो हमें पता है वो हम आपको बता रहे हैं, उनको 2 लफ्जों में वाजे कर दिया कि अब मैं मजीद नहीं रुकना चाहता। आप खुलकर बताएं कि आप इसमें इंडोर्स करते हैं मुझे कि नहीं। मैं चाहता हूं कि अब हमला किया जाए, ये वक्त है। अगर अभी भी हमला ना किया तो पाकिस्तान को फिर ऐसा नुकसान होगा कि हम शायद फिर रिटेलिएट करने में हमारे पास कमजोरी आ जाए। एयर चीफ ने ही पुट हिज फुट डाउन, या आप दूसरे लफ्जों में कहें कि ही पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड ही सेड के अब हमला इसी वक्त करना है। तो वो अड़ गए इस बात के ऊपर। उसमें कुछ एक आध सिविलियन लोग थे, मेरे पास उनका नाम नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया, जो 1-2 सिविलियन लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी इंतज़ार कर लेते हैं, अमेरिका के साथ शायद बात हो जाए। लेकिन एयर चीफ ने कहा कि नहीं, मजीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। जब वो इस मीटिंग में गए थे तो वो अपनी एयरफोर्स को पहले से ही तैयार रहने के लिए कह के गए थे। पूरी तैयारी वो कर चुके थे, लॉक कर चुके थे, तमाम वो जो फील्ड उसका जायजा ले चुके थे कि उन्होंने कहां पर हमला करना है। क्योंकि दूसरी तरफ से हिंदुस्तान बहुत रेडी था, उन्हें पता था कि अब हमने हमला किया है तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान अपने जहाज तबाह नहीं करवाना चाहता। हमारे पास हिंदुस्तान की निस्बत जहाज कम है, और वैसे भी अगर हमारा कोई पायलट पकड़ा जाए या जहाज तबाह हो तो हिंदुस्तान फिर उस पर बहुत वावेला करेगा। तो एयर चीफ ने एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी की थी कि हमला कहीं और होगा लेकिन असल काम कहीं और होगा। हिंदुस्तान उस तरफ तवज्जो देगा लेकिन काम दूसरी तरफ से हो जाएगा। तो ये तवज्जो देने के बाद इस मीटिंग में वो गए। वहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने अपना नुक्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा। जब तमाम लोग ऑन बोर्ड आ गए तो फिर ये हमला किया गया। तो इस हमले का क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ और उनकी टीम को जाता है, जिन्होंने भरपूर तरीके से इस चीज की वकालत की कि इस हमले को बर वक्त किया जाए। जाहिर है दूसरी फोर्सेस ने उनका साथ दिया, क्योंकि ये सब कुछ मिलके होता है। दूसरी तरफ आपने देखा कि फिर मिसाइल के हमले हुए, वो हमारी बर्री फौज के पास हैं, जो लॉन्चिंग पैड हैं, उन्हें डिफरेंट जो आप उन्हें 18 व्हीलर्स कह लें, बड़े ट्रक्स हैं, उनके ऊपर उन्हें मूव किया जाता है, क्योंकि जैसे ही मिसाइल चलता है तो उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर ली जाती है आजकल के जो मॉडर्न रडार्स हैं उनके ऊपर, और वहां वापस हमला हो सकता है। इसलिए हमला करते ही वो जो लॉन्चिंग पैड होता है उसको वहां से मूव करना होता है ताकि उसके ऊपर किसी किस्म का वापस अटैक ना हो जाए। तो पाकिस्तान ने, जाहिर है पाकिस्तान की बर्री फौज ने फिर वो लॉन्चिंग पैड और वो सारी चीजें प्रिपेयर की। ये चंद घंटों के अंदर, जाहिर है प्रेप तो पहले से थी, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो चंद घंटों के अंदर की गई और वापस एक भरपूर अटैक किया गया। इस अटैक के अंदर जो पठानकोट है, जो अदम उनकी एयरबेस है, इन तमाम को हैवी नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ ब्यास जहां पर ये अपने ब्राह्मोस को स्टैक करते हैं उनको भी। इसके साथ साथ इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है, जो बहुत ही मॉडर्न इनका एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, पाकिस्तान से 1 दर्जे ज़्यादा मॉडर्न उनका सिस्टम है। $1.5 अरब का शायद इनका ये सिस्टम है, उसको तबाह किया गया है, उसको बहुत ही शदीद नुकसान पहुंचाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। ये रशियन बेस्ड इनके पास सिस्टम है, और इनके पास जो मोस्ट मॉडर्न जहाज़ है वो Su-30 वो भी रशियन है, और उसके साथ साथ ये एयर डिफेंस सिस्टम इनका S-400, और उसके साथ साथ इनके पास राफेल जहाज़ हैं, जिनके बारे में आगे आपको बताते हैं कि पायलट शायद राफेल जहाज़ की जो है वो पाकिस्तान में पकड़ी गई हैं या नहीं, उस पर भी तफसीली बात करते हैं। लेकिन यहाँ मैं खराज तहसीन सब, कल तो हमने हमारे जो AVM थे औरंगजेब अहमद, जिन्होंने कल का मेला लूटा था, स्टार परफॉर्मर थे वो, उन्होंने कौम को एक नई, मैं ये कहूँगा कि इस सारी सिनारियो के अंदर नई रूप पहुंकी थी। आपको अंदाजा भी हुआ होगा कि किस कदर प्रोफेशनल है पाकिस्तान एयरफोर्स। आपको, मैं किसी फोर्स को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपको बॉडी लैंग्वेज, आपको जो एक प्लेजेंट इंटरेक्शन है, जो एक बहुत ही मंजी हुई और प्रोफेशनल फोर्स है, आपको बाकी हमारी फोर्सेस की निस्बत बहुत ज़्यादा एक स्टार्क डिफरेंस नज़र आता होगा जब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इंगेज करती है। बहरहाल ये आज हुआ, बदला लिया गया जो पाकिस्तान के जो डिफरेंट एयरपोर्ट्स और बेसिस के ऊपर हमला किया गया। ये आपको मैं बता दूं कि हमारे तमाम के तमाम जो एसेट्स हैं वो सब सेफ हैं। हाँ बिल्कुल, बेसिस पर हमला हुआ है, जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा होगा, लेकिन मेजर कोई नुकसान नहीं हुआ, उससे बचा लिया गया है।
अब आगे चलते हैं, आगे आपको इंटरेस्टिंग चीज और बताते हैं जो इसके बाद हुई हैं। अब जरा चलते हैं इंडिया फौरी तौर पर, फिर मैं आपको बताता हूं जो उनके कुछ पायलट्स वगैरह पकड़े गए हैं इंडिया में। फिर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जो उनका मीडिया क्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान के 2 जहाज गिरा लिए हैं, पायलट पकड़ लिए, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारी मैं इसलिए कहता हूँ कि वो भी जाहिर है बेचारी अंदर से तो तंग ही हैं, हिंदुत्व से बहुत ज़्यादा तंग है वो अंदर से, लेकिन उनकी ड्यूटी है, बैठी हुई है, मजबूर हैं। तो उन्होंने बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एक तो ये कन्फर्म किया कि उन्होंने और उनकी टीम ने कि 26 मकामात पर पाकिस्तान ने हमला किया है। जी हाँ, उन्होंने 9 मकामात पर किया था, याद कीजिए, और अब पाकिस्तान ने वापस 26 मकामात पर हमला किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कर्नल सोफिया कुरैशी और उनकी टीम कह रही हैं। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी वो कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि 26 जगहों के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया है। और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बहुत ही तेज़ रफ्तार वाले मिसाइलों से हमला कर रहा है। अब ये बाजी मुझे समझ नहीं आई कर्नल सोफिया कुरैशी साहबा कि क्या स्लो मिसाइलों से हमला करना था, हमले तो फिर ऐसे ही होते हैं। मसलन बरखत दत्त साहबा की रिपोर्टिंग अभी मैं देख रहा था, वो मकबूजा कश्मीर से रिपोर्ट कर रही थी और पाकिस्तान पर ये एतराज़ कर रही थी कि पाकिस्तान जो है वो मंदिरों पर हमला कर रहा है, सिविलियंस पर हमला कर रहा है। बिल्कुल नहीं होने चाहिए सिविलियन और मंदिरों पर हमले, लेकिन कल तक आप जब मस्जिदों पर हमले कर रहे थे, सिविलियंस पर हमले कर रहे थे, छोटे बच्चों को शहीद कर रहे थे, औरतों को शहीद कर रहे थे, और बहुत ही कन्वीनियंटली आप उन सबको दहशतगर्द करार देकर आगे निकल जाते थे। जब आपको वापस हमले हो रहे हैं तो अब आपको अंदाजा हो रहा है कि ये मंदिर आ गया, यहाँ पर सिविलियन आ गई, यहाँ पर इबादतगाह आ गई, सभी को ऐसे ही तकलीफ होती है। बरखत दत्त साहबा, सभी के बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए। बहरहाल एक तो कर्नल साहबा ने ये कहा कि तेज़ रफ्तार जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं 26 जगहों पर, जो है वो जो दागे गए हैं मिसाइल या हमले किए हैं पाकिस्तान की तरफ से। एडमिशन आया उधर से, उन्होंने अब कन्फेस किया है कि बिल्कुल ऐसा हुआ है। और फिर और भी कुछ बातें की हैं। कहा क्या है कर्नल साहबा ने, ये जरा सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आपने सुन लिया कि अब वो अपने मुंह से मान रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो अपने मुंह से मान रहे हैं पहली दफा, वो ये है कि अगर पाकिस्तान मजीद एस्केलेशन ना करे तो हम जंग बंद करने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान जो है वो बहुत तेजी से अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पर एग्रेसिव पोजीशन पर मूव कर रहा है। मीन एक तो आप बॉर्डर के पीछे रखी होती है आपने फोर्स, उसका मतलब डिफेंस लाइन होती है, लेकिन जब आप उन्हें आगे मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप एस्केलेशन चाहते हैं, आप अटैक करने की पोजीशन में हैं। तो कर्नल सोफिया कुरैशी हमें बता रही हैं कि पाकिस्तान अटैक करने की तैयारी कर रहा है, और साथ ही वो ये कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान मजीद हमला ना करे तो हम अब इस सारी जंग को छोड़ने को तैयार हैं। अब टेस्ट है अगले 24 घंटे, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दे दिया है, मजीद जवाब की मेरा नहीं ख्याल इस वक्त ज़रूरत है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जैसलमेर के ऊपर हमला जारी है पाकिस्तान का। जैसलमेर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसलमेर जो है वो आप ये समझिए कि जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है सारा बहावल नगर के आसपास, एग्जैक्ट बहावल नगर नहीं, लेकिन मैं आई एम जस्ट सेइंग कि उसके ऊपर नीचे जो सारा एरिया है डेजर्ट है, आपको पता है, इस तरफ भी रेगिस्तान है, उस तरफ भी उनका राजस्थान, और हमारी तरफ चोलिस्तान, दोनों तरफ रेगिस्तान है, रेत है। और क्योंकि पंजाब के अंदर अगर जो ज़मीनी फ़ौज है वो अगर आपने अमृतसर से उस तरफ से इस तरफ लाहौर की तरफ या कहीं से भी मूव करनी है तो यहाँ पर खाले, नहरें, कनाल, तो जो 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 ज़मीन की साख्त है वो इस तरह की है कि वहाँ पर जो इन्फेंट्री है, जो टैंक्स हैं, उनके मूव करने के लिए आपको वक्त ज़्यादा लगता है, अरेंजमेंट ज़्यादा करने होते हैं। डेजर्ट में क्योंकि कोई नहरें शहरें नहीं होती, प्लेन ज़मीन होती, रेत होती है, लेकिन टैंक तो उस पर चल पड़ते हैं, और प्लेन होता है तो मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। वहाँ पर बहुत तेज़ी से आप एस्केलेट कर सकते हैं, आप अगले मोर्चों पर जाके हमला कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को गालिबन इस बात का पता है, पाकिस्तान को ये पता है। ये मैं दोबारा से, इस पर मेरा एनालिसिस है, इसके पास इस पर मेरे पास कोई खबर नहीं है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि जो इंडिया बार बार कंप्लेन कर रहा है कि पाकिस्तान ने जैसलमेर पर हमला कर दिया है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को गालिबन पता है कि ये वो जगह है जहाँ से इंडिया शायद सबसे पहले पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला करे, ज़मीनी फोर्स के साथ हमला करे। इसलिए जैसलमेर के ऊपर भरपूर हमला इस वक्त जारी है। इतना भरपूर हमला जारी है कि इंडियन मीडिया जो अब से थोड़ी देर पहले तक कभी कराची को उसको उन्होंने आप क्या कहें कि फतेह कर लिया था, और कभी लाहौर को कैप्चर कर लिया था, तो कभी कोई शहर को झूठी खबरें दे रहे थे। अभी भी शुरू इसी से करते हैं, लेकिन दरमियान में उनकी टीम जब जैसलमेर का समा डालती है तो उनको पहले ये लगता है कि ये शायद पाकिस्तान को कोई शहर है, लेकिन जब उन्हें उनका स्विच बोर्ड बताता है कि ये जैसलमेर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है, तो इवन न्यूज़ कास्टर को भी समझ नहीं आती कि वो क्या कहें। इसके साथ ही हम आपको एक और चीज़ भी न्यूज़ कास्टर की सुनवाते हैं कि जो अब इंडियन गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ रही हैं। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट से सवाल पूछ रही हैं कि आप अपने बेसिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपने अवाम को क्या प्रोटेक्ट करना है। सुनिए।
घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? ये सुन ली आपने इन्फॉर्मेशन। कल तक यही मीडिया पाकिस्तान कह रहा था कि बस वाइप आउट कर दीजिए पाकिस्तान को, इनको तो जीने का हक ही नहीं है। और हम यहां से बार बार इनको बता रहे थे कि जंग शुरू करनी आसान है, खुदा का वास्ता है वॉर हिस्टीरिया में ना जाएं, जंग शुरू करनी आसान है, उसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडिया जो है वो किसी सूरत बाज नहीं आ रहा था, इंडियन मीडिया बाज नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये जो भरपूर हमला वापस हुआ है, इसके बाद इंडियन मीडिया को भी एहसास हो रहा है कि क्या हुआ है। और ये आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं कि ये एक जगह पर जो पाकिस्तानी मिसाइल गालिबन ये जो फतेह 1 है, ये जाके टकराया है। 30 फुट गहरा गड़ा, और चौड़ाई इसकी तो बेशुमार है, लेकिन गहराई कम से कम 30 फुट है। एक गड़ा जाके ज़मीन में जो है वो पड़ा है। मेरा ख्याल मिसाइल थोड़ा सा चूक गया है इधर उधर, या जानबूझ के वहाँ मारा गया होगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द आवाम खड़ी है और परेशान खड़ी है। इंडियन मीडिया परेशान खड़ा है, रिपोर्ट कर रहा है। ये वो मिसाइल हैं जो पाकिस्तान अब वहाँ हिट कर रहा है। सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी दुरुस्त कह रही हैं, जो इतराज़ कर रही हैं कि पाकिस्तान तेज़ मिसाइलों के साथ हमला कर रहा है। लेकिन इंडियन मीडिया में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने सुनी, वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि ये मिसाइल तो हमने सोचा था पाकिस्तान आखिर पर इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान ने तो शुरू ही इससे किया है, तो बाद में क्या होगा। तो उन्हीं के एक एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान के पास इससे भी खतरनाक मिसाइल है। ये सुनिए जरा क्या बात हो रही है। लेकिन एमके सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान तो शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास जैसा मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है, लेकिन ये केवल बता सुन लिया आपने। तो ये सूरत हाल है वहां पर, जो इंडियन मीडिया है उसकी सूरत हाल ये है। अब पॉसिबल है कि इंडिया के ऊपर बहुत दबाव है, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया का 83 बिलियन, जी हाँ, ये कल तक का है। आज जो पाकिस्तान ने हमले किए, इससे पहले तक इंडिया के 83 बिलियन डॉलर का उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो चुका। उनकी इक्विटीज़ में, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो उनकी पोजीशन थी, उसके अंदर ये चेंजेस हो चुकी, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। इस वजह से जाहिर है उनको नुकसान भी उतना ही बड़ा होना है। तो 83 बिलियन डॉलर का नुकसान ये जो आज का हमला था 10 तारीख का, ये जो पाकिस्तान ने मिसाइल दागे हैं और पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट्स ने वहाँ जाकर झपट कर हमला किया है इन तमाम बेसिस के ऊपर, और उनके S-400 जो डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह कर दिया है। इससे पहले ये 83 बिलियन का जो नुकसान था वो हुआ है। अब आगे आपके सामने रखेंगे कि आगे इससे जाहिर है नुकसान जो है वो इंडिया के लिए बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। उसके बाद आपको ये रिपोर्ट करना है कि मोदी ने मीटिंग की है अपने लोगों के साथ, अपने जो उनके एयर चीफ हैं, जो उनके नेवल चीफ हैं, और जो उनके बर्री फौज के हेड हैं, और उसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट और उनकी अपनी काबीना के 2-3 सीनियर लोग इस वक्त सर जोड़े बैठे हैं इन हमलों के बाद। और आप देखते हैं कि उस मीटिंग में से मोदी जो है वो क्या निकालते हैं, क्या एक नया हमला करने का सोचते हैं या यहाँ पर रुकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अमेरिका ने दोनों पार्टीज़ को जवाब दे दिया है। हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि एक अहम फ़ोन कॉल, वो अहम फ़ोन कॉल जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मार्को रूबियो की थी, और वो जब बेसिस पर पाकिस्तान के हमला हुआ उससे ज़रा पहले थी। इंडिया को पता था ये होने वाला है, इसीलिए उन्होंने बीच में पड़ने से अब आलमोस्ट मेरा तज्जिया ये कि इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी जंग खुद से लड़ें। इनिशियली पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि शायद ये उनका जो जवाब देना है इसका पाकिस्तान को नुकसान है। मेरे ख्याल में तब भी मैं यही समझता था पाकिस्तान को नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान को नुकसान तब होना था अगर अमेरिका पाकिस्तान पर वजन डालता कि आपने ये जंग नहीं करनी और फिर भी पाकिस्तान को करनी पड़ती, तो फिर पाकिस्तान को नुकसान होता है। ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत बेहतर हो गया है पाकिस्तान के लिए। अगली बात जो मैंने आपके सामने करनी है वो क्विकली आपके सामने ये करूंगा कि जनरल आसिम मुनीर और इस वक्त की मौजूदा फौज, स्पेशली DGI-SPR, उन्हें एक बड़े सच का सामना करना पड़ रहा है। शॉक होंगे वो, लेकिन वो मानेंगे नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन वो दे मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक। स्टेट ऑफ शॉक क्या है कि जिन लोगों को पिछले 2 साल से अजियतें देते रहे, अभी भी दे रहे हैं, अलाउद्दीन जो है उनके वो टिकटॉक बनाते हैं, वीलॉग करते हैं, बड़ा बोल्ड बोलते हैं, उनके भाइयों को पीछे उठा लिया गया है, उन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। तो जिन लोगों पर पिछले 2 साल से लगातार जुल्म किया जा रहा है, जिन पर ज़मीन तंग की हुई है, इस वक्त उन्होंने ही फ्रंट लाइन पर आके ये जंग लड़ी है, उन्होंने ही बयानियाँ बनाया है। हालांकि जिन पर पूरी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप ने, मीन मरियम नवाज शरीफ और उनके हवारियों पर, उनमें से किसी एक ने बढ़कर बयानियां आगे बढ़कर नहीं बनाया। ये वो तमाम लोग जिनको इंतशारी कहा गया, जिन्हें फसादी कहा गया, जिन्हें गद्दार कहा गया, जिन्हें बागी कहा गया, जिन पर सारी जो सुबतें और मुसीबतें हैं वो तोड़ी गई, जिनको जेलों में रखा गया, जिनके घर तोड़े गए, जिनके ख़ानदानों को हरास किया गया, वो आज फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ रहे हैं अपनी फ़ौज के शाना बशाना, ये जानते हुए भी कि जैसे ही ये सब कुछ ओवर होगा, ये जंग ओवर होगी, शायद इसमें से ज़्यादा एम्पावर होकर मौजूदा जनरल्स निकलें, क्योंकि फिर वो ये भी चीज़ छाती पर सजाएंगे कि हमने देखें इस जंग में ये परफॉर्म किया है। तो ये जितने भी
फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इस टाइम सोशल मीडिया पर, इनको पता है कि आने वाले दिनों में फिर इनका हाल बुरा किया जाएगा, शायद पहले से भी बुरा किया जाए, लेकिन ये उस सारी चीज को भूल के, क्योंकि ये मुहिब वतन लोग हैं, फिर भी फ्रंट लाइन के ऊपर इस बयानिए के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये नजर आए, हमारे जो मौजूदा जनरल्स हैं उनको समझ आए कि जिनको हम गद्दार कहते रहे आज वही बयानियां बना रहे हैं। और इन्होंने चंद घंटे में, ये कोई तारीफ नहीं है पाकिस्तानी नौजवानों की, हमारी जेन जी, हमारे जितने भी लोग, उन्होंने चंद घंटों में इंडिया को चारों शाने चित कर दिया है। इंडिया के जितना भी बयानिया था उनको रोना पड़ रहा है, वो बहुत ही इस वक्त अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हैं इंटरनेशनल अरीना में, क्योंकि एक तो आपने ट्विटर खोल दिया, अच्छा किया, लेट खोला, लेकिन चलें फिर भी भरपूर जंग से पहले खोल दिया। पाकिस्तानी यूथ ने पोजीशन संभाली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और या जनरल पाकिस्तानी पब्लिक, स्पेशली खवातीन, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। और अब जब हम सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं, जो आप मिलियंस ऑफ ट्वीट्स को सामने रख के करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के अंदर क्या सेंटीमेंट चल रहा है, जहां पर सिर्फ इंडिया की आवाज चल रही थी, सिर्फ इंडिया की बात हो रही थी, इस वक्त पाकिस्तान लीड कर रहा है बयानिए में। और जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स लीड कर रही है जंग के मैदान में, इसी तरीके से पाकिस्तान की यूथ जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के लीडिंग जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर लीड कर रही है, बयानिया बना रही है। और उस वजह से जो इंटरनेशनल मीडिया है, जिसका वन साइडेड ओपिनियन था, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी इसी एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, जब सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज चल रही होती है, भरपूर तरीके से चल रही होती है, तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते 100%, डंडी मार सकते हैं छोटी मोटी, लेकिन रात को दिन, दिन को रात नहीं बना सकते। इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जो भरपूर तरीके से आगे है, उस वजह से मैं आपको यह भी बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत फेयर रिपोर्टिंग, या बहुत फेयर नहीं तो थोड़ी फेयर रिपोर्टिंग जरूर कम अज कम कर रहा है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी ISPR, डीजी ISI, उनको एक कड़वे सच का सामना है, जिनको इंतशारी कहते थे, आज उन्होंने ही कंधे से कंधा मिला के आके ये जंग उनके साथ लड़ी है। और बयानिए की जंग वो वाजे तौर पर इंडिया से जीत रहे हैं, ये जानते बूझते भी कि जैसे ही हालात ठीक हुए आपने सबसे पहले इन्हीं की दोबारा ठुकाई करनी है, इन्हीं के ऊपर जिंदगी तंग करनी है, लेकिन वो फिर भी जान की बाजी लगा रहे हैं, जिस तरीके से बाकी तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर आपके सामने अगले व्लॉग में मैंने रखना है पेरोल पर खान साहब की जो रिहाई है वो हो सकती है कि नहीं, उसकी तफसील, कुछ वकला से बात हुई है, अलीमा खानम साहबा का ट्वीट आया, बाकी मामलात हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बड़ी तफसील से। एक रिक्वेस्ट इनसे ये है कि शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ, इनको कहीं पर बांध दें, किसी रेस्ट हाउस में रख लें, अरेस्ट कर लें, या इनको छुट्टी दे दें, इन्हें कहीं फिल्में शिल्में देखें, खुदारा इनको किसी किस्म का बयान ना देने दीजिएगा। पाकिस्तान इस टाइम बयानिया में बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान जंग के मैदान में बहुत आगे जा रहा है, और ये लोग बोलेंगे तो फिर कोई ना कोई ऐसी घटिया बात कहेंगे जिसका इंडिया को फायदा होगा। इसलिए मेहरबानी करके कोशिश कीजिएगा कि इन लोगों को, तमाम को जो है वो किसी ना किसी तरह से वो आप कमरों के अंदर ही रखें, ये कोई बयान ना दे सकें। चलते चलते आपके सामने पाकिस्तान एयरफोर्स की ये वीडियो रखते हैं जो उन्होंने जारी की है। ये वो लदा हुआ, जैसे किसी दरख्त के ऊपर ज्यादा फ्रूट लग जाए तो जैसे वो लदा हुआ होता है, इसी तरीके से ये लदा हुआ है मिसाइलों के साथ। सुपरसोनिक मिसाइल लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 400, 500, शायद इससे भी ज्यादा किलोग्राम का एक मिसाइल होगा, क्योंकि जब ये जहाज देखिए अपने बंकर से निकल, अपने हैंगर से निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जहाज हिल रहा है चलते हुए। मीन आपको पता चल रहा है कि वजनी उसके ऊपर सारा जो इक्विपमेंट है वो उसके ऊपर लगाया गया, हैवीएस्ट उसके ऊपर मिसाइल लगाए गए हैं। ये सुपरसोनिक मिसाइल लेके JF-17 थंडर उड़ा है। उड़ते हुए भी आप देख सकते हैं कि यू कैन फील, जो नॉर्मली जहाज नॉर्मल इक्विपमेंट के साथ होता है उसकी फील क्या होती है और इसकी फील क्या है, आपको अंदाजा हो रहा है कि बहुत ही हैवी वो मिसाइल और वजन लेकर उड़ रहा है। और इनके साथ जाकर वहां तबाही की गई है S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसकी इंडिया के अंदर, और इंडिया को कोई समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हुआ है एटलीस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने चारों शाने चित किया है। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की मोस्ट लीडिंग फोर्स है ये हमारी तीनों फोर्सेस के अंदर से। हमें एज अ कॉम, बिल्कुल दोबारा मैं कह रहा हूं कि मैं किसी को कम नहीं कह रहा, हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी इन्वेस्टमेंट हमें एयरफोर्स पर करनी चाहिए, जितनी इंपॉर्टेंस हमें एयरफोर्स को देनी चाहिए, जितना कलीदी किरदार एयरफोर्स का मुल्क के अंदर होना चाहिए, वो हमने उसको नहीं दिया। आने वाले दिनों में हमें एयरफोर्स को ज्यादा कदर की निगाह से देखने की जरूरत है, मेन स्ट्रीम के ऊपर लाकर रखने की जरूरत है, और दूसरे भाइयों को भी थोड़ी सी छुट्टी देने की जरूरत है, ताकि वो जब फिर उन पर ज्यादा काम का वजन हम लोड कर देते हैं, वो एग्रीकल्चर से लेकर हर चीज में जाते हैं, तो फिर वो हमारी ठुकाई भी ज्यादा करते हैं। तो लेट्स गिव इट अ चांस कि अब जो दुनिया है वो एक डिफरेंट किस्म की, सब कुछ जो कॉम्बैट हो रहा है वो डिफरेंट है। अब उस तरह की आपके सामने इंडिया से जो सब कुछ चल रहा है अभी तक, सवाए इसके कि जो मिसाइल हमने लॉन्चिंग पैड से जो हमने फायर किए हैं, और जाहिर है जो LOC के ऊपर फायरिंग हुई है, अभी तक की जंग इंडिया ने भी एयरफोर्स से ही लड़ी है और हमने भी एयरफोर्स से लड़ी है। इसलिए एयरफोर्स की सताइश, और उसके साथ साथ ये भी सताइश कि हमारे तमाम पायलट जो है वो खैरियत से वापस आए हैं। और ये भी आपको बता दें कि इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया की एक पायलट जो है वो गिरफ्तार की गई हैं, और वो उड़ा रही थी
जो राफेल जहाज़ है उसको उड़ा रही थी, लेकिन फिर जो बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ उनसे मेरी बात हुई है, वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये खबर दुरुस्त नहीं है। कुछ उनमें से कह रहे हैं कि ये खबर दुरुस्त है, कुछ कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है। अब दोनों बातें हो सकती हैं, खबर झूठ भी हो सकती है, सच भी। तो आप कहेंगे कि अगर सच है तो फिर लोग क्यों डिनाई कर रहे हैं? उसकी भी कोई ना कोई वजूहत हो सकती हैं कि अगर आपने पकड़ा है और आपने नहीं मानना कि आपने पकड़ा है, क्योंकि आप मानेंगे तो फ़ौरन वापस देने पड़ते हैं पायलट फिर, तो इंटरनेशनल कवानीन होते हैं उनके हिसाब से। तो इसलिए ये मुझे नहीं पता कि क्या इसके पीछे वजह हो, लेकिन पकड़ा है या नहीं पकड़ा वो इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत ही भरपूर तरीके से वहाँ पे परफॉर्म किया है।